हाय हाय एवरीवन। एक तो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आता कि मैं कैमरा कैसे सेट करूँ, कैसे बोलूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने अपना पूरा रूटीन बताया कि मैंने सुबह क्या करा, कौन सी एक्सरसाइजेस करी आईज़ के लिए। एंड इस वीडियो में मैंने पैचिंग के बारे में भी बताया कि मैं कितने से कितने टाइम तक पैच मैंने लगाया, कितने से कितने टाइम तक, और जब पैच लगाकर मैं स्टडी कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे क्या स्ट्रगल्स फील हुए मैंने वो भी बताया इस वीडियो में। एंड समथिंग एल्स इज़ दैट विजन थेरेपी के रिजल्ट्स 4th डे के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, मैंने वो भी बताया था। आफ्टर गुड इंट्रो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग सम एक्सरसाइजेस यू कैन सी हियर। हाँ, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, ये क्लिप थोड़ी मैंने स्पीड में कर रखी है, इसकी वजह से मेरा हाथ बहुत तेज़ तेज़ लग रहा है। बट मैंने थोड़ा बॉडी डिस्टेंस बढ़ाकर और थोड़ा स्लो स्लो ही मैंने रखा था पेस अपना। उसके बाद ये एक्सरसाइजेस वगैरह करके मेरा मूड थोड़ा डाउन था, मुझे रात को नींद भी नहीं आई थी एंड कुछ अलग सा लग रहा था, तो उसके बारे में भी मैंने बताया था। आपको आगे अभी सुनने को मिलेगा। तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस तो कर लिए हैं, अब मैं जाके साइड में बैठती हूँ, क्योंकि पता है यहाँ पे ना जो इससे वो होल्स का नहीं होता जहाँ से पानी जाता है, वो वाला ऐसे यहाँ पे है, यहाँ से छिपकलियाँ निकल के आ जाती है, तो इसलिए हम साइड में जाके कहीं बैठ जाते हैं। मैं फिर बात करती हूँ। तो मेरे को ना, जैसे अगर हम बात करें ना, जब 3 साल पहले की अगर हम बात करें, जब मैं मे बी 11th में थी या 12th में थी, उस टाइम पर मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें हम भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है वगैरह। तो उस टाइम पर मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मतलब अभी तुम जितनी तुमसे एक्सरसाइजेज वगैरह होती है ना, तुम वो सब कर लो, उसके बाद हम देखेंगे लेंस डाल देंगे और ठीक हो जाएगा सब कुछ। अगर स्क्विंट हुआ, जो कि वैसे तो मुझे मेजरली स्क्विंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्क्विंट हुआ तो फिर सर्जरी कर देंगे, और अगर मतलब इसका ही आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या तो लेज़र हो जाएगी या तो लेंस डल जाएगा और बढ़ जाएगी, ऐसे करके तो मुझे मोटिवेशन दे दी थी। फिर मैंने तो यही सोचा था कि हाँ, मतलब हमेशा से कई बार ये होता है ना कि दिमाग ऐसे बन रखा था कि हाँ, मतलब कुछ सालों बाद तो मतलब उन्होंने बोला था कि एज इन जब 18+ हो जाओगे या फिर 20-21 कुछ इसके आसपास, तो फिर तुम्हारे ना लेंस लगा देंगे। तो मेरा दिमाग तो ऐसे था कि हाँ, चलो जब मैं 21 के हो जाऊँगी या फिर 20 के हो जाऊँगी, मेरे को लेंस लग जाएगा, उसके बाद तो मुझे अच्छे से दिखेगा ही, तो मुझे भी दोनों आँखों से दिखेगा, मेरे को भी अच्छे से दिखेगा, और ठीक है, सब कुछ मतलब ठीक से दिखेगा। मुझे चश्मा भी ही पहनना पड़ेगा जिसमें से मेरे को दिखता ही नहीं है, मतलब अगर ये भी पहना हुआ है ना तो मतलब मेजरली इस आँख से ही ऐसे दिख रहा है, तो फिर मुझे लगता था कि मैं क्यों ही लगाऊँ। कई बार होता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पाता है, एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट। और ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ एक्सरसाइजेज आँखों के लिए। आँखों की अगर रोशनी बढ़ जाती है तो मैं तो कर लूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर ना पता, कल रात को मुझे इतना क्यों अजीब सा हो रहा था। कई बार ना तुम मतलब जैसे करते हो, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको देख के तुम्हारा दिल ऐसे होता है कि हाँ, भी मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे को असर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। या अगर ठीक है, मेरा आई साइट अगर वीक ही रही, अच्छे से ठीक नहीं हो पाई, मे भी हो सकता है कि मेरे को 2 लाइन्स और दिख जाएं, लेकिन उससे आगे तो नहीं दिख पाएगी, और फिर वो कभी भी नहीं ठीक हो पाएगी क्या, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड रात को मुझे नींद नहीं आई थी, रोना आ रहा था, जाके वॉशरूम में जाके रोई भी थी। बट फिर मैंने यही सोचा कि मतलब एज इन मेरे पास दूसरी आँख तो है ही है ना, जिससे मैं अच्छे से देख सकती हूँ। और ठीक है, चलो इसमें भी 0.5 का तो चश्मा लगा ही है, लेकिन फिर भी अच्छे से तो देख सकती हूँ ना, और बचपन से तो देखती आई हूँ। तो कुछ डिफरेंट हो गया, देखो सारे दोनों आँखों से देखते हैं, मुझे एक आँख से बहुत क्लियर दिखता है, जिसके लिए तुम्हें दोनों आँखों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक आँख से दिख जाएगा वो। तो ये सब कुछ सोचा मैंने, एंड ट्रेन जा रही है। हमारा घर रेलवे स्टेशन के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ पास में ऐसे पटरियाँ हैं जहाँ से ट्रेन जाती है, तो इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। तो अभी सुबह सुबह मैं आई थी ऊपर छत पे कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए, ताकि मेरी आंखों को थोड़ा फ्रेश फील हो। विजन थेरेपी तो ले ही रही हूँ, लेकिन अगर मेरे दिमाग में यही है कि अगर ठीक है विजन जितना भी क्लियर होगा उतना ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना मेरे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कॉलेज एक बार स्टार्ट हो गया तो सुबह सुबह 7:15 पे मेरी सुबह बस आती है, फिर उसके बाद
जब छुट्टी होती है ना बहुत लेट हो जाता है, तो फिर वहाँ जाना, सिटी जाना एंड बहुत दूर पड़ जाता है वो भी, तो रेगुलरली जाना आना वो सब कुछ मे भी ना पॉसिबल हो पाए। तो जितनी विज़न मेरी अभी इन छुट्टियों में बढ़ जाएगी उतना ही ठीक है। तो हाँ, बस ये कि कल रात को मुझे रोना क्यों आ रहा था, ये सब सोच के कि अगर विज़न नहीं बढ़ा तो क्या होएगा, तो फिर मेरा क्या होगा? क्या मैं पूरी उम्र इसी एक आँख से देखती रह जाऊँगी? मतलब जिस आँख कई बार ऐसा होता है ना कि हमने बचपन से अपने दिमाग में बिठाया हुआ होता है कि जैसे हम बड़े होंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, मतलब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी मिल नहीं सकता ना, वो चीज़ हो जाती है। और ऊपर से जो ये इंस्टाग्राम वाले, तुम्हारा मूलांक क्या है, 4 है, जैसे मेरा बर्थडे है 13 सितंबर, तो तेरा मूलांक 4 हो गया। तो फिर इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी रील्स आती हैं भाई साहब कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राहु को जो चाहिए था अमृत वो उसे कभी नहीं मिला। वो सब सुन सुन कर देख देख कर मैं तो पागल हो गई थी। मेरे दिमाग में तो ऐसे चल रहा था कि हैं मुझे तो जैसे उनको कभी कुछ नहीं मिला, वैसे क्या पता मुझे, जो मतलब मेजरली मेरे को तो यही चाहिए ना कि मेरी निगाह ठीक हो जाए। जब निगाह ही नहीं ठीक होएगी ढंग से तो फिर मुझे क्या ही फ़ायदा, ये सब कुछ सोच सोच के मैं तो डिप्रेशन में जा रही थी। अपने आप को थोड़ा वो करो, मतलब होता है कई बार ना, जब आप कोई भी जर्नी न्यू स्टार्ट करते हो, आप कुछ भी मेहनत करना स्टार्ट करते हो या फिर आप पढ़ाई से रिलेटेड ही कर लो, आप कोई भी एक गोल सेट करते हो कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए आप पढ़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि मूड ऐसे हो जाता है कि हाँ, कई बार होता है ना कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ वो मे बी उसके लिए ठीक नहीं है, मुझे कुछ और करना है और करना चाहिए। होता है कई बार, ठीक है, मतलब जितना तुमसे हो सकता है तुम उतना करो, जितना तुम्हारी ज़िंदगी में बाबा जी ने लिखा है तुम्हें उतना ही मिलेगा ना। एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मेरे को मतलब ये सब कुछ बताने वाला मैं किसको जाके बोलूँ अब, ये सब कुछ ये ज़्यादा वो ना हो जाए कि सोची जा रही है ये वो। अरे यार मैं नहीं सोच रही हूँ, बस कई बार होता है ना कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और थोड़ा, हाँ थोड़ा ब्राइट ब्राइट तो हुआ है, लेकिन जो वर्ड लिखा हुआ जो नहीं दिखता है ना, जो मैं ऐसे करके देखती हूँ तो फिर जो डिप्रेशन सा आता है ना वो बहुत ही गंदा आता है। तो इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं जो ऐसे करके करके देखती हूँ ना, मैं वो ऐसे गोल सेट करूँगी कि हाँ 1 हफ्ते के बाद देखूँगी। सुबह सुबह यहाँ पर इतना फ्रेश फील हो रहा है ना आके, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी मेरे पास टाइम है तो मैं सुबह आऊँ, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता है ना इंसान। थोड़ा डिप्रेशन सा फील हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलूँ ना, किसी को बताऊँ, तो फिर मैंने सोचा मैं ऐसे रिकॉर्ड करके बता देती हूँ। और पता है ये सब आके यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे कैमरा रख के बोलने में कितनी मुझे वो चाहिए, मेहनत चाहिए थी। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ बचपन से पैच लगा के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बचपन से पैच लगा के एकदम ज़ीरो चला गया था है वैसे तो। एंड मैं पैच लगा के बाहर खड़ी नहीं हो सकती अपने दरों पे, अगर कह लो मतलब बाहर गेट पे नहीं खड़ी हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर कोई आके पूछेगा कि पल्लव क्या हुआ, ये क्या तूने ऑपरेशन करा लिया है, क्योंकि यही सबका यही होता है कि पैच लगाया ना आँखों पे, ओ इसने तो ऑपरेशन करवा लिया है। बट नहीं करवाया यार ऑपरेशन, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बार बार सबको थोड़ा ना बताती फिरूँगी कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर ही ना जाऊँ जब मैं पैच लगाती हूँ, मैं घर पे बैठी रहती हूँ। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, मे बी कि हाँ मैं ऐसे दिखा पा रही हूँ। मैं फ़ोन पे दिखा दूँगी कि मैंने पैच लगाया है, पैच का ये काम है वो काम है, लेकिन मैं जाके से सामने से नहीं दिखा सकती किसी को कि हाँ ये मैंने पैच लगाया, ये ले देख ले। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो चला जाता है जब मैं पैच लगाती हूँ और कोई आके मेरे से पूछ ले कि ऑपरेशन करवाया क्या। बीइंग एन इंट्रोवर्ट माई होल लाइफ, अब जब मुझे लग रहा है कि लाइफ में और क्या ही है, ठीक है। अभी देखो मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, मैं 20 साल की हूँ बस अभी, और अभी रो धो के कि हाँ मेरे से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ उस चीज़ के लिए वर्क करने के लिए, बट थोड़ा मेंटल हेल्थ अपनी देखनी पड़ती है। और ऐसे इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है, बस वही है कि थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, वो मैंने बात करके अब ठीक हो गया मेरे को अब। और ये मैं बाल धो के आ चुकी हूँ, मैंने दोबारा बाल आज धोए हैं, कल भी धोए थे। कल फिर मैंने ना वो लस्सी लगा ली थी, लस्सी में
प्रोटीन्स वगैरह ये सब होते हैं, ये सब बोल के मेरे को लस्सी लगाने को बोल दी थी। उसके बाद जब मैं आई हूँ बाहर नहा के, तो उसके बाद फिर मेरे बालों में से स्मेल आई जा रही थी, गंदी सी, तो इसलिए मैंने दोबारा से आज बाल धोए हैं। मैंने लगाया जी लिप बाम। लिप बाम लगा के मैं थोड़ी सी खुश सी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने स्पेक्स को रिमूव करा और मैंने स्टार्ट कर दिया पैच लगाना, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। यहाँ पर मैं बोली जा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई भी आवाज़ आपको वहाँ से नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आवाज़ हटा दी है, क्योंकि वहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं कैसे कैसे पैच लगा रही हूँ, इसको रिमूव करते हैं, देन ऐसे लगाना है और वगैरह वगैरह। एंड पैच के बाद कि मैं स्टडी करूँगी एंड मैं थोड़ी वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलूँगी, ताकि मेरा विजन थोड़ा इन्हांस हो जाए। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। आई जस्ट फील कि मतलब एक आँख से रीड करना ना, मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, लेकिन एक आँख से रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब वो तुम्हारी आँख काम ना कर रही हो तो बिल्कुल ही हो जाता है। मतलब अभी जो मैं देख रही हूँ ना, वो थोड़ा ब्लरी सा है। मतलब जो मेरे को लिखी हुई लाइंस तो मेरे को दिख रही हैं, मैं अगर पढ़ने की कोशिश करूँ तो मेरे से पढ़ा जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा ब्लरी सा है। तो उसको पढ़ना, एक तो पहले पढ़ने का बंदे का दिल ना करता हो, जिसका दिल ना करता हो पढ़ने का, उसको ऐसे पढ़ना पड़े देख देख के उसको, तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। मैंने स्टार्ट कर दिया है वीडियो गेम को सर्च करना कि मैं कौन सी गेम खेल सकती हूँ जिससे मेरी विजन थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। जेमिनी पे जाके मैंने सर्च करा एंड उसके बाद मुझे कुछ वीडियो गेम्स मिली, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना है अब। और मेरे भाई ने मुझे मना करा था कि इसमें कुछ डाउनलोड मत करियो, वायरस आ जाएगा, इसलिए मैंने कुछ डाउनलोड नहीं करा। इसके बाद मैं सीधा स्ट्रेट चली गई थी वहाँ पर। आप देखिए आगे। मैं उसके बाद यहाँ पर आ गई थी। ये ड्राइंग्स वगैरह करके मैंने थोड़ा अपना बस यही करा मैंने। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मेरे भाई ने मुझे एक ऐप डाउनलोड करके दिया था, या फिर मतलब ऐप का लिंक दिया था कि इससे खेलियो अगर तुझे कोई गेम्स खेलनी हुई। तो उसके बाद फिर मैंने वो ऐप चलाया और वहाँ से मैंने गेम्स निकाली।
आप देख सकते हैं कि मुझे वो ऐप मिल गया था, ये वेबसाइट जो भी है, इसमें फिर मैंने स्टार्ट करा गेम्स वगैरह खेलना। अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए कि मैं कहाँ से गेम्स खेल रही हूँ तो मैं वो भी बता दूँगी। एंड मैंने फिर कुछ कार रेसिंग वाली मैंने गेम्स वगैरह खेली थी। उसके बाद मैंने पैच रिमूव कर दिया यहाँ पे। मैंने पैच रिमूव करा 2 बजे, 11 से लेके 2 ओ क्लॉक तक मैंने पैच लगा कर रखा था। उस टाइम मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने आइज़ क्लोज़ ना करूँ, आई को ट्रेन करती रहूँ। एंड बहुत ही शिद्दतों से मैंने ये पैच लगाया, उसको रिमूव करा और मेरी स्किन यहाँ से दर्द भी होने लगी थी। पैच रिमूव करते हुए ना थोड़ा वो खिंच जाती है स्किन। उसके बाद हम निकल चुके थे विजन थेरेपी के लिए यहाँ पर, एंड दिस इज़ द व्यू। और हम इतनी दूर जाके विजन थेरेपी के सेशन लेने गए थे। और आज के तो विजन थेरेपी का आज मेरा 4th डे था। और आके मुझे मतलब जब वो थेरेपी ख़त्म होती है ना उसके बाद थोड़ा ब्लर विजन हो जाता है, लेकिन मतलब ये फील होता है कि मेरी दोनों आँखें ना टुगेदर वर्क कर रही हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है। एंड यस, वो वर्क तो कर रही है और हो सकता है कि मेरी 1 to 2 लाइन्स और इंक्रीज़ हो जाए एंड होप सो। बाकी देखते हैं, कंटिन्यू रखूँगी मैं। मे बी 1 मंथ तक कंटिन्यू नहीं है, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट शेयर करती रहूँगी साथ साथ।